अध्यक्ष जी, आपने इस प्रश्न को नियम 58 में लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के युवा आपके आभारी रहेंगे। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ उत्तराखंड के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और ये विषय अति गंभीर विषय है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि आज सारे एग्जाम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। 2016-17 में वीडियो का एग्जाम रद्द हुआ, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें खुला आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला कि खुली इसमें धांधली हुई और 57 लोगों पर कार्रवाई करी। उसके बाद सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ, उसको रद्द किया गया। वन दरोगा का एग्जाम हुआ, वो कोर्ट में लंबित है। यूपीसीएल का अभी एग्जाम हुआ, उसको रद्द करना पड़ा। वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड के युवाओं को आपके संरक्षण की आवश्यकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें 80,000 अभ्यर्थी भाग लेते हैं और उस एग्जाम को 18 पालियों में कराया जाता है। 18 पालियों में कराया जाना सबसे पहले संदेह के घेरे में लाता है कि आप इतने से एग्जाम को 18 पालियों में क्यों करा रहे हैं। अगर आप व्यवस्था की बात करेंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी पीसीएस प्री का एग्जाम कराया, जिसमें 2,58,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और वो एग्जाम एक दिन में हुआ। 18 पालियों में एग्जाम कराने के बाद इन्होंने 1800 क्वेश्चंस में से रिजल्ट आने के बाद 332 सवाल डिलीट कर दिए, जिससे कई अभ्यर्थियों का भविष्य जो है खराब हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस आयोग ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, आपकी सरकार को भी चैलेंज कर दिया। आपकी वेबसाइट में चल रहे, जो उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट में जो चल रहा है, सवाल था उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी की थी। और सवाल में 4 ऑप्शन थे: पवन हंस, हेरिटेज एविएशन, डेक्कन एविएशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारी वेबसाइट बताती है, ये आपकी वेबसाइट बताती है कि इसका जवाब है डेक्कन एविएशन। इसके अलावा और भी प्रूफ इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आयोग कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही सवाल करके आया है उस बच्चे को पीछे करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की जरूरत है इस उत्तराखंड के युवाओं को। एक सवाल आता है, 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया, क्या फैसला, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? और उस सत्र के अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी, जिनका वास्तविक नाम था। और आयोग कहता है डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी इसका सही उत्तर देता है। ये भारत सरकार के प्रूफ हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साथियों कि 1927 में जो साइमन कमीशन था, उनके अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी जी थे। ये उसके प्रूफ हैं। आप समझिए, वीडियो बीपीडीओ का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन था। उसका आंसर है मगध। मगध को बच्चे लिखते हैं और इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी, इसका उत्तर मगध दिया गया और जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में स्थिति में सवाल को रिजल्ट से डिलीट कर दिया गया। आप समझिए, रॉबर्ट क्लास नहीं थे, ये खाली गवर्नर थे। सवाल आता है, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के
बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। और ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये इसके प्रूफ हैं और इसको सही मान लिया जाता है। एक संस्था जो मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम पर बैन हुई, लखनऊ गोमती नगर थाने पे जिस पे मुकदमा चल रहा है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश में 2 एग्जाम कराए गए, दोनों निरस्त हुए। उस संस्था को हमारे इस उत्तराखंड के गौरवशाली इस चयन आयोग ने यहां नामित कर रखा है। ये उसके टर्मिनेशन के मध्य प्रदेश के कागज हैं। इसके पीछे गोमती नगर में जो उस पे मुकदमा हुआ है उसके कागज हैं और इसके पीछे उस संस्था का पूरा विस्तार से वर्णन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, देवभूमि, हमारी देवभूमि में यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उस संस्था को यहां परीक्षा कराने के लिए बार बार ला रहा है और आरटीआई में अगर मांग रहे हैं तो कहते हैं कि भैया ये गुप्त है, इसकी सूचना हम नहीं दे सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को आपके संरक्षण की जरूरत है, युवाओं को आपके संरक्षण की जरूरत है। बीडीओ, बीपीडीओ इसका एग्जाम होता है, एग्जाम से 12 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से सारे उत्तर निकाल दिए जाते हैं और ये सब जगह फैलते हैं। आप देखिए, ये इसके रिकॉर्ड हैं और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, नॉर्मलाइजेशन, इस परीक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन एक योजना ये लोग लाए हुए हैं। एक 3 पालियों में एक एग्जाम कराया जाता है बीडीओ बीपीडीओ का। उन 3 पालियों में सवाल अलग है, जवाब अलग है। एक आकलन कराया जाता है, भाई सबसे कठिन कौन सी पाली थी? तो सबका कहना है कि तीसरी पाली सबसे कठिन थी और सबसे कठिन सवाल जिस पाली में आए थे वहां की मेरिट 92.5 चली जाती है, क्योंकि वो तीसरी पाली तक सवाल उनके जिन लोगों को उन्होंने चयनित करना था उन तक पहुंच गए। और आयोग फिर इसमें भी कहता भैया नहीं, दूसरी पाली का एग्जाम सबसे जो है कि कठिन था और वो दूसरी पाली में चयनित जो अभ्यर्थी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। ये देखिए, 59 वाले को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सवाल डिलीट कर कर जिसके 59.25 थे उसके 75% हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ये है, देखिए, जिसके 66 थे उसके 81 हो गए, जिसके 66 थे उसके 85 हो गए, 73 थे 92 हो गए। जो तीसरी पाली थी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनके 88.2 कर दिए। जो दूसरी पाली थी उनके 10 से 13 नंबर बढ़ा दीजिए, 5 सवाल डिलीट कर दिए 5 नंबरों के और प्रति व्यक्ति को 4.5 से 6 नंबर बढ़ा दिए गए और पूरा रिजल्ट प्रभावित हो गया। जो दूसरी पाली में एग्जाम देने वाले थे, पूरी परीक्षा में 3 पालियों की पूरी परीक्षा का लगभग 50% दूसरी पाली से लोगों का सिलेक्शन हो गया। जिन भ्रष्टाचारियों को पूर्व में सरकार ने मुकदमे लिखे हुए हैं, जब एग्जाम होता है उन्हें खुला छोड़ते हैं और उनके परिवार से उनकी भाभी का भी चयन होता है, अगली परीक्षा में उनके भाई का भी चयन होता है। और तो छोड़िए, हद हो गई कि उनके यहां काम करने वाली लड़की का भी चयन होता है कि परिवार से है। ये सबूत है अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में 1 वर्ष के लिए सचिव का सेवा विस्तार होता है, आज 2022। आप ये समझिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तराखंड का युवा आपकी तरफ देख रहा है। जब हम आयोग एग्जाम देता है युवा और उसे पास कर लेता है और आयोग अगर उसके नाम की स्पेलिंग में अगर एक गलती हो तो उसे निरस्त कर देता है, उसके मार्क्स को नहीं रखता। उसका एक भी डॉक्यूमेंट कम हो तो उसकी परीक्षा रद्द कर दे, उसका सिलेक्शन नहीं होता। आज आयोग गलती पर गलती करा जा रहा है। आयोग आज मनमानी कर रहा है, सही सवालों को गलत ठहरा रहा है,
गलत सवालों को सही ठहरा रहा है, लेकिन आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग ने अभी एक एग्जाम कराया, उस एग्जाम में घोषित करने के बाद पता चला कि एक उत्तर गलत था। अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई, लोक सेवा आयोग ने अगले दिन ही उस आपत्ति को सुनकर उस रिजल्ट को ठीक करने का काम किया। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, पिछले जितने भी एग्जाम करे सारे कोर्ट में लंबित हैं। हजारों युवाओं ने, 3500 से ज्यादा युवाओं ने याचिका लगाई, लेकिन उन्होंने कभी रिजल्ट के बारे में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करी। यहां हाईकोर्ट में जो है कि वाद निलम लगे हुए हैं उच्च न्यायालय में, और ये यहां नियुक्तियों में रिजल्ट निकालने के बाद वेरिफिकेशन चालू कर दिया है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा उत्तराखंड युवा प्रदेश है। युवा नेतृत्व की बात आप कर रहे हैं, युवा सरकार की बात आप कर रहे हैं, युवाओं की आवाज आपके कानों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। नेता सदन और माननीय हमारी अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड का बेरोजगार युवा जो दिन रात पढ़ता है, पढ़कर मेहनत करता है, उनके माँ बाप अपनी पूंजी, गाड़ी पूंजी को उनके पीछे लगाते हैं, अपनी इच्छाएं दबाते हैं, उनके एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं। और वो युवा जब एग्जाम देता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें वो लोग निकले हुए दिखाई देते हैं जो शराब की दुकानों में काम कर रहे हैं, जो कहीं और कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये आने वाले उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। अगर ऐसे नियुक्तियां गलत होंगी तो आने वाले उन पदों पर जो बैठेंगे वो उत्तराखंड को किस ओर ले जाएंगे। और सोचिए, जिन युवाओं का अधिकार मर रहा है, जो बुद्धिजीवी युवा है, जो जीत सकते हैं, उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने कहता हूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसकी जांच सीबीआई से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना उत्तराखंड में भी व्यापन जैसा असर होगा और आने वाले समय में बहुत लोग यहां परेशान होंगे। इसलिए युवाओं की तरफ से, बेरोजगार संगठन की तरफ से, जिन्होंने हजारों एप्लीकेशन सरकार को दी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हम पूरे प्रदेश में किए हैं, जिले में किए हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इस आयोग के जो लोग दोषी हैं उन्हें तुरंत पदों से हटाया जाए, इस बात की आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।